नमस्ते, मेरा नाम मितिका है। इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य बातों जैसे कि स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम्स और हायर एजुकेशन में सुधार, एजुकेशन पर सरकारी खर्च को बढ़ाने और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पॉलिसी के सुझावों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी ने एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पिछले साल तैयार किया था और इस साल जुलाई में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जारी किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह सुझाव दिया गया है कि भारत में सरकार को एजुकेशन सेक्टर पर जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले 1968 और 1986 की एजुकेशन पॉलिसीज ने भी ऐसी ही सलाह दी थी। 2017-18 में एजुकेशन पर सरकारी खर्च जीडीपी का 4.4% था। भारत के स्कूलों में इस वक्त 10+2 का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक 10 साल और 2 साल 11वीं और 12वीं कक्षा में। इसे 5-3-3-4 के स्ट्रक्चर से बदला जा रहा है। 5 साल फाउंडेशन स्टेज के, 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक, 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज के यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक, 3 साल मिडिल स्टेज 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक और 4 साल सेकेंडरी स्टेज यानी 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। अब चूंकि 10+2 के स्ट्रक्चर में 3 से 6 साल के बच्चे कवर नहीं होते, इसलिए इस डिज़ाइन में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के दायरे में आ जाएगा। कमेटी ने कहा था कि फिलहाल सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स की बनावट ऐसी है कि उनसे कोचिंग कल्चर को बढ़ावा मिलता है। इसका असर स्टूडेंट्स की लर्निंग पर पड़ा है। कमेटी ने इसलिए इसमें सुधार करने की बात कही है। महीनों तक कोचिंग और रटने की बजाय बोर्ड एग्जाम सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे और इसके लिए उन्हें रीडिज़ाइन किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपनी अपनी पसंद के आधार पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट्स चुन सकेंगे। अगर वे चाहें तो स्कूल ईयर के दौरान 2 बार बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं, एक बार मेन एग्जाम और दूसरी बार इम्प्रूवमेंट के लिए। कमेटी ने कहा है कि देश के हर इलाके में प्राइमरी स्कूल खोलने से एजुकेशन तक सभी की पहुंच हुई है। इससे ऐसे स्कूलों की भी संख्या बढ़ी है जहां स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। अगर स्कूलों का साइज छोटा होता है तो उन्हें चलाना भी मुश्किल होता है, खासकर आर्थिक रूप से, क्योंकि तब टीचरों को तैनात करना और फिजिकल रिसोर्सेज जैसे लाइब्रेरी की किताबें, स्पोर्ट्स के सामान को जुटाने पर ज़्यादा खर्च होता है। इसके लिए पॉलिसी ने सुझाव दिया है कि कई स्कूलों वाला एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम मल्टीडिसिप्लिनरी होगा ताकि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के साथ जोड़ा जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस के साथ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को फ्लेक्सिबल बनाती है। स्टूडेंट्स को 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर्स डिग्री और 4 साल की पढ़ाई करने पर बैचलर्स के साथ रिसर्च डिग्री मिलेगी। भारत में हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि रेगुलेशन, फंडिंग, एक्रेडिटेशन और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाने का काम अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ करेंगी। इससे हितों का टकराव कम से कम होगा और किसी एक संस्था के पास सारी शक्तियां नहीं होंगी। इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया जाएगा, जिसमें 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल होंगे। पहला, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि सिंगल रेगुलेटर होगी। इसमें टीचर्स एजुकेशन शामिल होगी पर लीगल और मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं होंगी। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन देगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की फाइनेंसिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। और चौथा, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि हायर एजुकेशन के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क और लर्निंग लेवल्स तय करेगी। पॉलिसी डिजिटल एजुकेशन में कई तरह की पहल करने का प्रस्ताव रखती है, जैसे ऑनलाइन क्लास के लिए ऑडियो और वीडियो इंटरफेस बनाना, हाई क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर कैसे बने
इसके लिए टीचर्स को ट्रेन करना। पॉलिसी कहती है कि जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो वहां दूसरे चैनलों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे टेलीविज़न, रेडियो और कई भाषाओं में मास मीडिया। टीचर्स ट्रेनिंग के मौजूदा बीएड प्रोग्राम की जगह अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होगा, जिसमें उच्च क्वालिटी का कंटेंट, पेडागॉजी यानी शिक्षण विज्ञान और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल होंगी। 2030 तक पढ़ाने के लिए यह न्यूनतम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी। 2 साल का बीएड प्रोग्राम उन लोगों को ऑफर किया जाएगा जिन्होंने पहले से दूसरे स्पेशलाइज्ड विषयों में बैचलर्स डिग्री ली हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिद्धांतों के आधार पर एनसीईआरटी 2021 तक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCFTE तैयार करेगा। वैकेंसीज को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम को पेश किया गया है। यह अगले 2 दशकों में विषयों के हिसाब से टीचर्स की वैकेंसीज का अनुमान लगाएगा। पॉलिसी में सुझाव दिया गया है कि टीचर्स को अपनी पसंद के हिसाब से हर साल कम से कम 50 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल्स को लीडरशिप और मैनेजमेंट का प्रशिक्षण लेने का सुझाव दिया गया है। टीचर्स अपना पूरा ध्यान पढ़ाने पर दे पाएं, इसलिए उनसे अब प्रशासनिक काम नहीं कराए जाएंगे। कमेटी के अनुसार टीचर्स के ट्रांसफर बहुत अधिक नहीं किए जाएंगे और राज्य सरकारें सिर्फ विशेष स्थितियों में ही ऐसा करेंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पूरी समरी के लिए डिस्क्रिप्शन देखें या हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।